इसके बाद नंबर 3 है द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर। बड़ा ट्रिकी किस्म का सेंटेंस है और कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करूँगा, आपने आंसर देना है। मरी की आबो हवा लाहौर की निस्बत ज़्यादा सर्द है। दोहरा रहा हूँ, मरी की आबो हवा लाहौर की निस्बत ज़्यादा सर्द है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें लाहौर और मरी का कंपैरिजन किया जा रहा है या फिर क्लाइमेट का। मरी की आबो हवा का लाहौर की आबो हवा से मुवाजना किया जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर मरी और लाहौर का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, बल्कि लाहौर और मरी के क्लाइमेट का, मौसम का मुवाजना किया जा रहा है। तो बेटा ये इसीलिए तो ये ट्रिकी है और एग्जामिनर बार बार एग्ज़ाम में इसको सिलेक्ट करता है, प्रीफर करता है। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर। तो फिर ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि जब आपने किसी का कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली दैन तो होता है उसमें। दैन का मतलब की निस्बत की बजाय। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर। अब यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होगा? रूल ये अप्लाई होगा कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, अब मरी और लाहौर है, लेकिन उस सेंटेंस में दो चीज़ें हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन उन चीज़ों का मुवाजना नहीं हो रहा, बल्कि उनसे मुतल्लिका कोई चीज़ भी मौजूद है सेंटेंस में और उसका मुवाजना किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मरी और लाहौर तो मौजूद हैं, लेकिन और मरी और लाहौर का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, बल्कि मरी और लाहौर से मुतल्लिका चीज़ क्या है जी? क्लाइमेट। मरी और लाहौर का जो क्लाइमेट है उसका मुवाजना किया जा रहा है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर बेटा जी जब दो चीज़ें जो सेंटेंस में मौजूद है उनका नहीं, बल्कि उनसे मुतल्लिका, उनसे जुड़ी हुई चीज़ का कंपैरिजन किया जाएगा, तो फिर दैन के बाद दैट ऑफ लगेगा, तो फिर करेक्शन होगी। तो ये आपने याद रखना है कि अगर सेंटेंस में मौजूद दो चीज़ों का नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई, उनसे मुतल्लिका किसी चीज़ को आप एट्रीब्यूट देते हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर बेटा जी दैन दैट ऑफ लगेगा। अब रीज़न भी समझ लीजिए कि दैन दैट ऑफ जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। बेटा वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर जो दैट है ना, ये एक प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। यहाँ इसकी कमी थी, मतलब कि जो बात हमने पहले कही वो बाद में भी तो आनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था ना कि मरी की आबोहवा लाहौर की आबोहवा से ज़्यादा सर्द है, लेकिन सेंटेंस में पहले ये एक दफ़ा तो क्लाइमेट मौजूद था, लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं था। वो जस्ट मैंने अभी लिखा है, पहले सेंटेंस इस तरह से था। ये देखें जिस तरह आप देख रहे हैं, ये द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर, आप भी उसमें नहीं था। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन लाहौर। अब क्या हुआ कि अब इस क्लाइमेट को जो है हमने इसके लिए रिप्रेजेंट करना है किसी तरह से, तो इसके लिए मैं एक प्रोनाउन यूज़ करता हूँ दैट ऑफ। ठीक है, अब ये इशाराती नाम बन गया है। दैट जो है ये एक प्रोनाउन बन गया जो कि इशारा कर रहा है किसकी तरफ? क्लाइमेट की तरफ। तो यहाँ पर दैट से मुराद गायबाना तौर पर क्या है जी? क्लाइमेट आ गया। ये देखिए अगर मैं क्लाइमेट लिखता हूँ यहाँ पर, क्लाइमेट ये इस तरह से, तो अब करेक्शन हो गई है। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन दैट ऑफ लाहौर। तो दैट का मतलब ही क्या है? क्लाइमेट। लेकिन सेंटेंस में हमने क्लाइमेट को रिपीट नहीं करना होता ग्रामर में, इसलिए फिर दूसरी दफ़ा क्लाइमेट की जगह दैट लग गया है, बल्कि ऑफ भी साथ में हमने इजाफा कर दिया है। तो बेटा ये रूल आपने याद रखना। नंबर 1, दो चीज़ें सेंटेंस में मौजूद हैं लेकिन उनका कंपैरिजन नहीं हो रहा, उनसे दोनों चीज़ों की से जो जुड़ी हुई मुतल्लिका चीज़ें हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर दैट ऑफ आएगा। और दैट ऑफ आता क्यों है? कि जिस चीज़ से जुड़ी हुई कोई मुतल्लिका चीज़ है, मसलन मरी से मुतल्लिका क्लाइमेट था, तो उसका जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए फिर हम दैट ऑफ का इजाफा कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं एक और देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं द बार्क ऑफ माई डॉग इज़ क्यूटर, ठीक है जी, इज़ क्यूटर दैन योर डॉग, कि मेरे कुत्ते की जो बार्क है, आवाज़ है या उसका जो भौंकना है, वो तुम्हारे कुत्ते से ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा ये यहाँ पर दो डॉग्स का तो आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि दोनों डॉग्स की इस चीज़ का, ये
बार्क का बोलना, जो उनकी जो आवाज़ है, बार्क जो है उनकी, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसका मतलब डॉग का नहीं, डॉग से मुतल्लिका चीज़ का। तो फिर यहाँ पर दैन के बाद बार्क आना चाहिए ना, द बार्क ऑफ माई डॉग इज़ क्यूटर दैन द बार्क ऑफ योर डॉग आना चाहिए। इस तरह ये करेक्शन ऐसे भी हो जाए तो ठीक है, दैन द बार्क ऑफ योर डॉग। लेकिन मैंने कहा हमने रिपीट नहीं करना, ग्रामर कहती है दूसरी दफ़ा कोई प्रोनाउन यूज़ करो, तो दैन की जगह पर क्या आ जाएगा, दैन दैट ऑफ योर डॉग। तो बेटा ये रूल हमेशा याद रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है स्टूडेंट्स को समझाने का। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, रीज़न भी बता दिए कि दैन के बाद दैट ऑफ क्यों आता है, और रूल भी बता दिए। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।